भगवान श्री कृष्ण एक तरफ तो करते हैं कर्म से संन्यास की बात और दूसरी तरफ करते हैं कर्मयोग की प्रशंसा। इतना सुनकर अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि कर्म करूं या छोड़ दूं उन्हें। बड़े द्वंद्व में, बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं अर्जुन। जब व्यक्ति दुविधा में पड़ता है, द्वंद्व में पड़ता है, तो जल्दी से जल्दी उसका समाधान चाहता है। तो अर्जुन भी झट से श्री कृष्ण से पूछ लेते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे केशव, कर्म संन्यास का मार्ग श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है? इसी प्रश्न के साथ और इसी प्रश्न के उत्तर के साथ शुरू होता है ये अध्याय। और आइए श्रवण करते हैं 5वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। एक तरफ कर्मों से संन्यास और दूसरी ओर घोर कर्म। अर्जुन बड़े ही द्वंद्वों में थे। यदि कर्मों को छोड़ना ही अच्छा है तो मैं क्यों लड़ूं, इन गुरुजनों आचार्यों को क्यों मारूं? पर साथ ही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म कर, युद्ध कर, अपने कर्तव्य का पालन कर। बड़ा गहरा द्वंद्व, बड़ी गहरी चिंता। तब अर्जुन ने पूछ ही लिया कि हे श्री कृष्ण, आप कर्मों से संन्यास को भी ठीक कह रहे हैं और कर्मयोग को भी। इन दोनों में से कौन सा मेरे लिए श्रेष्ठ है, कल्याणकारक है, उसे मुझे बताइए, मेरी चिंता का निवारण करिए। तब श्री भगवान ने कहा, कर्मयोग एवं कर्म संन्यास दोनों ही कल्याणकारक हैं, परंतु उन दोनों में से भी कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कर्म संन्यास से सरल जान पड़ता है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न कुछ आकांक्षा करता है, उसे तू सन्यासी ही समझ। क्योंकि जो मनुष्य राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होता है, वह संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मूर्ख लोग होते हैं वे ही संन्यास व कर्म योग को अलग अलग कहते हैं। विद्वान इन्हें एक ही समझते हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक में भी यदि मनुष्य सही प्रकार से प्रतिष्ठित हो जाता है तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योगी अपनी स्थिति में रहकर जिस परम पद को प्राप्त करता है, कर्मयोगी द्वारा भी वही परम पद प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष कर्मयोग व ज्ञान योग के फल को एक देखता है, वही यथार्थ तत्व को जानता है। परंतु अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास को प्राप्त करना कठिन है, और जो कर्मयोगी होता है वह परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है, शुद्ध अंतःकरण वाला है और सभी प्राणियों का आत्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। जो इस तत्व को जानता है, वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखें खोलता व बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि ये इंद्रियां अपने अर्थों में ही वर्त रही हैं, उनसे आसक्त नहीं होता तथा अकर्ता बना रहता है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को ही समर्पित करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह उसी प्रकार अलिप्त रहता है जैसे कमल जल में अलिप्त रहता है। वह शरीर मन बुद्धि से आसक्ति त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। वह तो कर्मों के फलों को भी त्याग कर शांति को प्राप्त होता है। परंतु जो आसक्ति नहीं छोड़ता, वह कर्म चक्र में फंस जाता है। जिसका अंतःकरण वश में है, ऐसा योगी कर्म न तो करता है और न ही करवाता है। वह तो बस इन 9 द्वारों वाले शरीर के सब कर्मों को मन से त्याग कर
परमात्मा में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों में न तो कर्तापन, न कर्म और न ही कर्म फलों की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही वर्त रहा है यहाँ। परमात्मा न तो किसी के पाप को न ही शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा ही ज्ञान ढका हुआ है और उसी से मनुष्य मोहित होते रहते हैं। जिसका अज्ञान तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाता है, तब वह परमात्मा स्वयं के रूप को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन उसी परमात्मा में स्थित हो गया है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में ही ठहर गई है, ऐसा पुरुष पाप रहित होकर कर्म बंधन के चक्र से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। वह ज्ञानी विद्या और विनय से युक्त होकर ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी एक समान व्यवहार करता है। जिसका मन समभाव में स्थित है, उसके द्वारा इसी लोक में यह संसार जीत लिया जाता है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष है और वे इसी में स्थित हो जाते हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं होता, वह संशय रहित स्थिर बुद्धि ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा में स्थित हो जाता है। जो बाहर के विषयों में आसक्ति रहित होकर उनमें आनंद नहीं लेता तथा स्वयं में ही आनंदित रहता है, वही परम सुख को प्राप्त करता है। ये जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग हैं, जो मनुष्य को सुख जैसे प्रतीत होते हैं, वे दुख के कारण होते हैं। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उनमें रमता नहीं है। जो मनुष्य शरीर के नष्ट होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, जिनका मन निश्चल भाव से पर ब्रह्म में स्थित है, वही परम सुख को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध से रहित जितेंद्रिय परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष शांत पर ब्रह्म परमात्मा से परिपूर्ण होते हैं। बाहर के विषय भोगों का चिंतन न करता हुआ नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी मन बुद्धि व इंद्रियां जीती हुई हैं, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है और वही सदा मुक्त होता है। जो मेरा भक्त है वह मुझे सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों का ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों को प्रेम करने वाला जानता है। ऐसे तत्वों को जानकर वह शांति को प्राप्त होता है। इति पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः समाप्तः।